पहली बार मौजूद है, मैं उनके लिए बता दूं कि दुआ बैंक गुज़िश्ता 10 सालों से ये एक्टिविटी करता आ रहा है। 2015 में हमने पहला प्रोग्राम लिया था। इम्तियाज जलील साहब की एक सोच थी और उस सोच को रूमी जलील साहिबा ने आगे बढ़ाया कि हमारे शहर के खवातीन को हम किस तरह से खुद कफील बना सके, हमारे शहर की बेटियों को हम किस तरह से हुनरमंद बना सके, हमारे शहर की जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, उन्हें हम किस तरह आमदनी का जरिया उनके लिए खड़ा कर सके। इस सोच और फिक्र को लेकर इम्तियाज जलील साहब और रूमी जलील साहिबा गुज़िश्ता 10 साल से ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इसमें जो जरूरतमंद खवातीन होते हैं, जो बाहुनर खवातीन होते हैं, जो बासलाहियत खवातीन होते हैं, उन्हें 4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है दुआ बैंक के जरिए, और वो ट्रेनिंग मुकम्मल कर लिए बाद उन्हें सिलाई मशीन, जो आप यहां देख रहे हैं सामने रखी हुई, ये सिलाई मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ना तो दुआ बैंक में किसी तरह की फीस ली जाती है, सिलाई मशीन मुफ्त में दी जाती है, ट्रेनिंग मुफ्त में दी जाती है। सिर्फ यही सोच को आगे बढ़ाते हुए कि किसी न किसी तरह से आप लोग अपने फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन सके, आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स को माशी तौर पर मदद कर सके। ये सोच इम्तियाज जलील साहब की है और यही सोच रूमी जलील साहिबा की है। और इन गुज़िश्ता 10 सालों में 1000 से भी ज्यादा खवातीन को यहां से सिलाई मशीन दी गई है। उन्हें न सिर्फ सिलाई मशीन दी गई है बल्कि उन्हें ऑर्डर्स दिलवाए गए हैं, जैसे कि स्कूल के यूनिफॉर्म के ऑर्डर्स है, कंपनी के यूनिफॉर्म के ऑर्डर्स है। कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का इम्तियाज जलील साहब ने जो ख्वाब देखा था, वो 1000 से ज्यादा खानदानों ने इसका फायदा उठा लिया है और आगे भी मुस्तकबिल में वो ये फायदा उठाने वाले हैं। अब इन 10 सालों में दुआ फाउंडेशन ने सिर्फ सिलाई मशीन ही बांटी ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ शोबाजात में दुआ फाउंडेशन ने काम किया है। दुआ फाउंडेशन ने पुलिस भर्ती के लिए हमारे शहर के नौजवानों को ट्रेनिंग दिलवाई है। उन्हें मुख्तलिफ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सरकार के, अगर आप में से कोई एमपीएससी क्रैक करना चाहता है, आप में से कोई यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, आप में से कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कमिश्नर बनना चाहता है, तो उनके लिए भी दुआ बैंक ने प्रिपरेटरी कोर्सेस के यहां पे अरेंजमेंट्स किए हैं। आपने लेबर कॉलोनी पे दुआ बैंक का ऑफिस देखा होगा, वहां पे न सिर्फ सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दी जाती है, न सिर्फ मेहंदी की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किस तरह से क्रैक करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिन लोगों ने क्रैक किया है, ऐसे लोगों को बुलाकर वहां पे ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे लोगों को बुलाकर वहां पे आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सके, एमपीएससी क्रैक कर सके, आईएएस ऑफिसर बन सके, तो एक्सपर्ट्स ने बार बार एक्सपर्ट्स आकर ट्रेनिंग देते हैं उन्हें, हमारे स्टूडेंट्स को वो लोग गाइड करते हैं, वो लोग मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा इन 10 साल में पूरी दुनिया जिस दौर से गुजरी है पैंडेमिक के, कोविड-19 के, ऐसे वक्त में दुआ बैंक या दुआ फाउंडेशन के लोग अपने घर पर आराम नहीं कर रहे थे। उन्होंने औरंगाबाद शहर के कई दवाखानों को वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए, कई दवाखानों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड किया, कई लोगों को जो दवाखाने के बिल की वजह से परेशान थे उन लोगों की मदद की। यानी कि दुआ फाउंडेशन ये हर शोबे से लोगों की दुआएं कमाने का काम कर रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इम्तियाज जलील साहब और रूमी जलील साहिबा के लिए कि इन्होंने कई शोबे में मतलब कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हैसियत से, एक सोशल वर्कर की हैसियत से, हर रोल में इम्तियाज जलील साहब ने दुआ फाउंडेशन के जरिए शहर औरंगाबाद के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, औरंगाबाद की खवातीन को फायदा पहुंचाने का काम किया है, हमारी माओ और बहनों को खुद कफील बनाने का काम किया है।